हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग करेंगे बिहार पुलिस का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जीके एंड जीएस का। जीके एंड जीएस का हम लोग करेंगे 100 वन लाइनर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो जीके आपके पास है 100 प्लस जो है, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। अब ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि क्वेश्चन बार बार जो पूछा गया है उसी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है, जो कि आपको एग्जाम में जो है यहाँ से 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो चलिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है। गंगा जो नदी है बिहार में कितने किलोमीटर बहती है। तो आपका जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में पूछा गया था, बिहार पुलिस में फायरमैन में पूछा गया था। तो बिहार में जो है गंगा नदी जो बहती है 445 किलोमीटर है ना, 445 किलोमीटर। अब आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन जो बताना है कि बिहार के किस जिले में जो है सबसे पहले जो है गंगा नदी प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है। आपको कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार का जो सबसे लंबी नदी जो है कौन कहलाएगा, गंगा जो है बिहार की सबसे लंबी नदी है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। कोसी नदी नेपाल से बिहार में कहां प्रवेश करती है। कोसी नदी जो है बिहार में कहां पे प्रवेश करती है, नेपाल से बिहार में कहां प्रवेश करती है। तो ये जो प्रवेश करती है सुपौल में प्रवेश करती है। ये आपका 2019 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और बिहार के शोक नदी किसके नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कोसी नदी को ही शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले में फुलवरिया सिंचाई योजना स्थित है। फुलवरिया सिंचाई योजना जो है बिहार के किस जिले में है, तो आपको बताना है। तो ये जो है गया जिले में है। ये जो है कहाँ है, ये जो है गया जिला में है। अब ये जो पूछा गया था आपको 2020 में बिहार पुलिस एसआई में इस क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, कांवर झील है, जो कहाँ पे है, बेगूसराय में है। अब ये आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था 2021 में बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया था। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक टेरेस खेती होती है। टेरेस खेती जो होती है किस जिले में होती है, तो ये होती है कैमूर जिले में होती है। बिहार में कितने वन जीव अभयारण्य है। बिहार में कितने वन जीव अभयारण्य है, तो ये 12 है। कितने हैं, 12 है। जो कि आपको जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का आलू का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। आलू का जो कटोरा जो है किस जिले को कहा जाएगा, नालंदा जिला को कहा जाता है, आलू का कटोरा कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है। बिहार में सबसे अधिक जो है दलदली जो है जमीन जो है भूमि कहाँ पाया जाएगा, ये दरभंगा में पाया जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है 2020 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन को पूछा गया था। बिहार में सबसे अधिक केला उत्पादन कहाँ होता है। बिहार में सबसे ज्यादा जो अधिक केला उत्पादन जो होता है वो पूर्णिया में होता है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में इसको पूछा गया था। बिहार का मैकापट्टी क्षेत्र किस जिले में है, तो मैकापट्टी क्षेत्र जो है किस जिले में है, तो ये मधुबनी जिले में है, जो आपको पूछा गया था 2019 में बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत में किस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट किसको कहा जाता है,
तो पूर्वी तट को बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द जो है किसने दिया था? टेस्ले ने दिया था, टेस्ले ने दिया था, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2018 में बिहार पुलिस में, आपको इस क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये जो आपका है पामीर पठार है, जो कि आपको पूछा गया था 2019 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। उसके बाद कावेरी नदी जो है किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी जो है किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि 2021 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी की कुल सतह का कितना भाग जल है? तो पृथ्वी का जो कुल सतह का जो जल है वो 71% है। कितना जल है? 71% जल है। ये 2017 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो है झारखंड हो जाएगा, जो कि 2019 में बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य का ताप पृथ्वी पर कैसे आता है? कैसे आता है? तो विकिरण के द्वारा आता है, विकिरण के द्वारा आता है ना। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? तो पूर्व से पश्चिम के दिशा में होती है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, जो कि क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है ना। ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? इसको प्रधान मध्य रेखा कहा जाता है, जीरो देशांतर कहा जाता है, जो कि आपको पूछा गया था 2018 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन को पूछा गया था। भूगर्भीय हलचलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप विज्ञान कहलाता है ना। भूकंप विज्ञान कहलाएगा, सिस्मोलॉजी कहलाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या जो है 38 है। कुल जिलों की संख्या कितने हैं बिहार में? 38 है, जो कि आपको 2023 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2021 के अनुमानित जनगणना के अनुसार कितना है? लगभग जो है 13 करोड़ है, जो कि 2022 में जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे घना वन क्षेत्र कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र को मक्का बेल्ट कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है मक्का बेल्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सहरसा खगड़िया क्षेत्र को कहा जाता है। बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो बिहार के प्रमुख फसलें जो है धान है, गेहूं है, मक्का है। बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? धान है, गेहूं है और मक्का है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2019 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये जो है कटरनी घाट पावर प्रोजेक्ट, जो कि 2021 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह पहाड़ी है? पूरी तरह जो पहाड़ी है वो जो है कैमूर जिला हो जाएगा, कैमूर जिला हो जाएगा। ये पूछा गया है 2020 में बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया था। बिहार में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा राजमहल क्षेत्र, झारखंड से सटा हुआ है ये जिला। बिहार की प्रमुख नदियों में गंडक, घाघर, कोसी के अलावा कौन सी है? तो बागमती, बागमती भी याद रखना है आपको। 2017 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में गंगा डेल्टा क्षेत्र किस भाग में है? तो पूर्वी बिहार में है, पूर्वी बिहार में है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था बिहार पुलिस
में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है, और ये पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो कि आपको पूछा गया है 2019 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। ध्वनि किस प्रकार में सबसे तेज गति चलती है? किस, तो ये जो चलती है ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलेगी। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। दर्पण में पीछे छवि कैसी दिखाई देती है? तो आभासी और सीधी दिखाई देती है। दर्पण में जो है, दर्पण में पीछे छवि जो है कैसी दिखाई देगी? आभासी और सीधी दिखाई देती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक हो जाएगा। स्थिर आवेश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस का क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका जो है डायोप्टर कहलाएगा, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2018 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। ऊष्मा किस माध्यम से स्थानांतरित होती है? तो आपको बताना है संवहन हो जाएगा, चालन हो जाएगा और विकिरण हो जाएगा, है ना। बिहार पुलिस में क्वेश्चन 2019 में एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? H2O होता है ना। नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl को साधारण नमक भी कहा जाता है। पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अवयवों को अलग करने की विधि वाष्पन किस पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित हो जाएगा? वाष्पीकरण ताप पे आधारित है। लिटमस पेपर नीला से लाल कब होता है? तो ये होता है अम्ल में हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संघन कहा जाता है। गैस से द्रव में परिवर्तन होगा तो क्या कहा जाएगा? गैस से द्रव में जब परिवर्तन होगा तो क्या बोला जाएगा? संघन बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा? संघन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताना है दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये जो है बताना है, एग्जाम में आपको पूछा गया है ना। कोलाइड हो जाएगा। किस प्रकार का मिश्रण है? तो कोलाइड है। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच जो होता है सिलिका का होता है, सोडा का होता है, चूना का मिला होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है, जो कि आपको पूछा गया था 2021 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। अल्कोहल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अल्कोहल का जो वैज्ञानिक नाम है वो एथेनॉल है। अल्कोहल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये जो आपका कहलाएगा एथेनॉल कहलाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत हो जाएगा। कौन होगा? यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत कहलाएगा। विटामिन डी जो है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस क्वेश्चन को देखने के लिए मिला था। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है। वर्ष 2020 में बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो रंग जो होता है लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है ना। तो अग्नाशय से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने किया था, जो कि आपको 2019 में बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वप्रथम कोशिका किसने देखी थी? सबसे पहले कोशिका को खोज किसने किया था? सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था? सेल का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आपको बताना है कमेंट में, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल कौन सी ईस्वी में खोजा था? आपको बताना है ना। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2018 में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा फैलेगा? आपको बताना है मलेरिया जो है किसको द्वारा जो है फैलता है? मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलेगा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलेगा। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया था। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? किससे होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों में जो है रंग जो है हरा दिखाई देता है, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 में बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको बोला जाता है थर्मामीटर बोला जाता है, जो कि आपको 2018 बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है? बताना है। ये जो होता है टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है, जो कि 2020 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया था। लाइट की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? लाइट की गति जो होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। 2021 में बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे। उसके बाद आपका जो बताना है विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा होता है? ये अमीटर होता है। ये क्या होता है? अमीटर होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका वोल्ट हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया। किससे संबंधित है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन है ना। एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया। दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा या सीधा होता है? आपको बताना है जो मिरर होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? तो ये जो बनेगा आमने सामने पीछे की अदला बदली हो जाएगा। आमने सामने जो होता है ना, आमने सामने की अदला बदली हो जाएगा, यानी कि जो दायां हाथ जो है आपको बायां हाथ दिखाई देगा, बायां हाथ जो है आपको दायां दिखाई देगा। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, गति को मापने का यंत्र क्या है? गति को मापने का जो यंत्र है स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। ऊष्मा मापने का जो यंत्र होता है वो थर्मामीटर होता है, जो कि आपको पूछा गया है 2018 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन आपको यह पूछा गया था। हीलियम गैस का प्रतीक क्या होता है? तो He होता है। हीलियम गैस का प्रतीक जो होता है क्या होता है? He होता है। एक परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक में स्थित होता है। रस्टिंग किसकी अभिक्रिया है? तो रस्टिंग जो जंग जो लग जाता है वहां पे किसका अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण का अभिक्रिया हो जाएगा। साबुन का पीएच स्तर क्या होता है? तो 8 से अधिक होगा, जो कि क्षारीय कहलाता है। HCl क्या है? ये अम्ल है, ये अम्ल है ना। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या होता है? तो ये जो होता है अंतर संरचना और उपयोग के आधार पे होता है। गैसों का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? द्रवीकरण कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? गैसों का द्रव में जब परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? द्रवीकरण कहलाएगा।
रासायनिक सूत्र CO2 दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का दर्शाता है। किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? गुब्बारे जो है किस गैस से फुलाए जाते हैं? तो हीलियम गैस से फुलाया जाता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का जो उपयोग जो होता है थर्मामीटर में होगा वो पारा का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान के हड्डी होता है, जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज जो नाम है, जो कि आपको 2020 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होता है। कितना हो जाएगा? 32 होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र का जो शुरुआत होती है वो मुख से होती है, यानी मुंह से होती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो ये अस्थि मज्जा में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। मनुष्य की आंख किसके कारण रंग पहचानती है? तो ये पहचानती है कौन कोशिकाओं के कारण कारण जो है पहचानती है। त्वचा किसका उदाहरण है? त्वचा जो उदाहरण है एक आवरण ऊतक है। क्या है ये? आवरण ऊतक है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की एनामेल। एनामेल जो है दांत की वो सबसे कठोर पदार्थ है। मनुष्य की सबसे बड़ी आंत कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी आंत जो है ये छोटी आंत कहलाएगा। कौन होगा? छोटी आंत कहलाएगा। पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पौधे में भोजन का संचय जो है किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है ना? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड आपको याद रखना है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन को पूछा गया था। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित कौन करेगा? पुपिल करेगा, यानी पुतली करेगा। बिजली बिजली मीटर में कौन सी इकाई होती है? तो किलोवाट होता है। किलोवाट घंटा होता है, KWH किलोवाट घंटा। गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? गति के अध्ययन को बोला जाता है यांत्रिकी बोला जाता है, यांत्रिकी बोला जाता है ना? मैकेनिज बोला जाता है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा, जो कि आपका पूछा गया है 2022 में बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन ये पूछा गया था। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ये जो कहलाएगा कार्य कहलाएगा। बल और विस्थापन का जो गुणनफल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब कहलाएगा, है ना? एक पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। प्रतिबिंब का नियम किस पर आधारित है? तो प्रकाश की सीधी चाल पे आधारित है। कंप्यूटर की मेमोरी किस प्रकार की होती है? रैम और रोम होती है। रैम और रोम होती है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। एक वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण से पता चलेगा बल, है ना? बल यानी कि F इक्वल टू M इंटू ए, है ना? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 100 जो है वन लाइनर जीके जीएस की है, जो कि बिहार पुलिस में संभावित आने की चांस ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, जो कि पहले जो है पूछा गया है। इसलिए ये सब जो है क्वेश्चन आपको एक बार वीडियो देख लेना है, ताकि यहाँ से आप जो है एक अच्छा खासा देखकर स्कोर नंबर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के